साहिल और सूरज एक ही दफ्तर में काम करते हैं। दोनों बहुत अच्छे मित्र भी हैं। नई कंपनी थी, इसीलिए उसके शुरुआती दौर में ही उन्हें काम मिल गया था। साहिल ने जहां ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी, वहीं सूरज 10वीं के बाद परीक्षा छोड़ चुका था। नौकरी के शुरू शुरू में ही साहिल को सूरज से ऊंचा पद दिया गया था। काम करने में दोनों ही माहिर थे, लेकिन धीरे धीरे सूरज ने कंपनी में अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में सूरज साहिल से आगे निकल गया। साहिल उसकी सफलता पर खुश था। सूरज ने साहिल से आगे निकलने के बाद साहिल से अपना दोस्ताना कम कर दिया। अब औपचारिकता वाली बातें करता था। इस साल फिर तरक्की की घोषणा होने वाली थी। सूरज निश्चित था कि इस बार उसे मालिक मैनेजर का पद जरूर देगा। शनिवार को जब कार्यालय से जल्दी काम खत्म हो गया तो सूरज साहिल के पास गया। उसने साहिल से कहा, यार तुमसे कुछ बात करनी है। साहिल ने शांत स्वर में कहा, बोलो, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, चलो कॉफी शॉप में चलते हैं, सूरज ने कहा। साहिल बोला, ठीक है। अपना खाली वक्त और बातचीत करने के लिए दोनों हमेशा कॉफी शॉप में ही बिताते थे। कॉफी शॉप पहुंचने के बाद सूरज ने 2 कॉफी ऑर्डर कर दी। साहिल ने फिर कहा, अब बोलो, क्या बात करना चाहते हो? सूरज ने कहा, सीधे मुद्दे पर आता हूं। हर साल की तरह इस बार भी कंपनी में तरक्की के लिए नामों की घोषणा होने वाली है। हाँ, मुझे पता है, साहिल बोला। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी तरक्की हो? सूरज ने पूछा। साहिल ने निराश होते हुए कहा, मेहनत से काम करने वालों को तरक्की कम ही मिलती है। ये सुनकर सूरज अचंभित हुआ और बोला, मुझे देखो, तुम्हारे बराबर मेहनत तो मैंने भी की है, लेकिन मुझे तरक्की जल्दी मिली। इसके पीछे का कारण नहीं जानना चाहोगे? मैं जो कहता हूं वही तुम करो, तुम्हारी भी तरक्की पक्की होगी। साहिल ने कहा, मुझे सब पता है, कुछ छुपा नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे दफ्तर के लोग तुम्हें मालिक का गुलाम, मालिक की कठपुतली कहते फिरते हैं। मेरे लिए तरक्की से ज्यादा अहमियत मेरी इज्जत रखती है। और सच ये है कि जिस दिन तुमने मालिक के एक भी काम के लिए इनकार कर दिया, उस दिन तरक्की तो दूर, तुम्हारी नौकरी भी रहेगी या नहीं, इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं मेरे काम से खुश हूं। किसी की कठपुतली मुझे नहीं बनना है। रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचकर सूरज साहिल की बातों पर गौर करने लगा। उसके शब्द उसे चुभ रहे थे, इसलिए नहीं कि साहिल ने उसकी तरक्की से जल कर कहा हो, बल्कि इसलिए कि साहिल ने उसे आज आईना दिखाया था। लोग पीठ पीछे क्या बोलते थे, ये सब सूरज को भी पता था। उसने कभी भी इन बातों को तरक्की की भूख में ध्यान नहीं दिया। रात भर सूरज सो नहीं सका। सुबह 4 बजे जाकर उसकी नींद लगी। दूसरे दिन उसकी नींद देरी से खुली तो दफ्तर के लिए देरी हो चुकी थी। आनन फानन में वो तैयार हुआ और दफ्तर के लिए निकल गया। दफ्तर पहुंचते ही चपड़ासी ने कहा, बड़े साहब ने आपको याद किया है। सूरज मालिक के चैम्बर में गया। सर, आपने बुलाया? मालिक ने कहा। हाँ। सूरज, बैठो। इस साल की तरक्की देने के लिए मैं लिस्ट तैयार कर रहा था। कोई नाम तुम सजेस्ट करना चाहते हो? मालिक ने पूछा। यस सर, एक नाम है, मेरा दोस्त साहिल, मेरी तरह ही मेहनती है। सूरज ने बोला। ठीक है, मैं देखता हूं, मालिक ने बोला। सूरज ने पूछा, तो मैं जाऊं? अच्छा सुनो, मेरी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। बच्चों को सुबह स्कूल पहुंचाने और वापस लाने का तुम देख लेना। सूरज ने जैसे ये सुना, उसके कान में साहिल की बातें गूंजने लगी। उसके मुंह से सीधा निकल गया, सर, मुझसे नहीं होगा। मालिक ने घूर कर उसे देखा, जैसे किसी गुलाम ने इनकार कर दिया हो। मालिक ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मना कर रहे हो? मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हें नौकरी से निकाल सकता हूं। सर, आपको जो करना है कर सकते हैं।
लेकिन मैं आपके निजी कार्य करने के लिए दफ्तर नहीं आता हूँ। मुझे आपके हाथों की कठपुतली बनकर नहीं रहना है। सूरज ने निर्भय होकर बोला और कैबिन से निकल गया। अपनी टेबल पर जाकर बैठा। इतने सालों से उसे जो खुद पर अभिमान था कि वो कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी है, वो हकीकत में मेरा भ्रम था। अचानक साहिल ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो? यार तुम बिल्कुल सही थे, मैं ही भ्रम में जी रहा था। मुझे लगा कि मैं अपनी काबिलियत से इस मुकाम पर पहुंचा हूं। सूरज ने लगभग रोते हुए साहिल से कहा। चपड़ासी ने आकर कहा, सर आपको बड़े साहब ने बुलाया है। सूरज ने साहिल को ये कहते हुए मालिक के कैबिन के पास जाने लगा। शायद मेरा इस कंपनी में आज आखिरी दिन है। मालिक के कैबिन में गया तो मालिक ने उससे कहा, मैं तुम्हें कंपनी में रखूं या नहीं रखूं, इस पर बहुत देर से निष्कर्ष निकाल रहा था। पहली बार तुमने मुझे किसी काम के लिए मना किया है। तुमने ऐसा क्यों किया, ये जाने बिना मैं तुम्हें निकाल भी नहीं सकता। सर ऐसा है कि तरक्की की भूख में मैं क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था, इसका मुझे अंदेशा भी नहीं था। मैं एक ऐसी कठपुतली बनकर रह चुका था जिसकी डोर आपके हाथों में थी। आपने भी मुझे बहुत नचाया है, लेकिन मैं अब वो डोर आपके हाथ से या तो छीनना चाहता हूँ या तोड़ देना चाहता हूँ। मेरे दोस्त साहिल ने मुझे इसका एहसास कल दिलाया। दरअसल इस कंपनी में मैं कर्मचारी नहीं बल्कि आपका गुलाम बनकर काम कर रहा हूँ। सूरज ने एक ही सांस में अपनी सारी बात कह दी। मालिक ने सुना तो उसने तुरंत साहिल को बुलाया। साहिल के आते ही मालिक ने पूछा, तुमने ऐसा क्या कह दिया इसे जो अब ये मुझे इनकार करने लगा है? तुम्हारी तरक्की कभी नहीं हुई और इसे तरक्की मिलती रही, कभी इस पर तुमने सोचा है? साहिल ने कहा, सर सूरज मेहनती है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी तरक्की से मुझे कभी जलन नहीं हुई, लेकिन जब कंपनी के सब लोग इसे कठपुतली, गुलाम, इन सब शब्दों से बुलाते हैं तो हमेशा मुझे बुरा लगता था कि इसने तरक्की की भूख में खुद को क्या बना लिया है। छुट्टी के दिनों में भी ये आपके घर के कामों में व्यस्त रहता था। ये सब करना कोई नहीं चाहता है। वो कम पढ़ा लिखा है, उसे कभी समझ नहीं रही कि क्या करना है और क्या नहीं। उसकी इस हालत के जिम्मेदार जितना वो खुद है उतना ही आप भी हो और करीब उतना मैं भी हूँ, क्योंकि सही वक्त पर मैंने उसे रोका नहीं। अगर आप इसे कंपनी से निकालने का सोच रहे हो तो मैं भी इसके साथ निकल जाऊंगा। मालिक ने हंसते हुए कहा, अरे तुम इतनी दूर की क्यों सोच रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि सूरज को इतने दिनों तक तुमने सही राह क्यों नहीं दिखाई। सूरज से मैं निजी काम करवाता था, अब से उसे सिर्फ कंपनी का ही काम करना होगा। मुझे एहसास हो गया है कि कर्मचारियों से घर का काम नहीं करवाना चाहिए, उसके लिए मैं अलग से किसी को रखूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।